व्हाट इज अप आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CNN को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर एक इमेज को रीड कैसे करता है। और बेसिकली इसके अंदर हम लोग CNN को सीखने वाले हैं। और चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दूं कि ये डीप लर्निंग के कोर्स का हिस्सा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो कर लेना। मशीन लर्निंग का एंड टू एंड प्रोजेक्ट विद कोर्सेज, थियोरेटिकल विद प्रोजेक्ट्स, सब कुछ डला हुआ है यूट्यूब पे फॉर फ्री विद सोर्स कोड एंड डेटा सेट्स इफ रिक्वायर्ड। तो सब कुछ है फॉर फ्री, आप लोग एक्सेस कर सकते हो मेरे कोर्सेज को। लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, आप जाओ विजिट करो, पढ़िए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको मान लो मैं ये एक इमेज दिखाता हूँ और ये इमेज को ये कंप्यूटर पढ़ता कैसे। बेसिकली मैं पहले बता दूँ कि ये इमेज या फिर कोई भी वीडियो, कुछ भी, कोई भी मीडिया, हर मीडिया इन द सेंस यहाँ पे मैं इमेजेस और वीडियो की बात करना चाहूँगा, ना कि सॉन्ग वॉन्ग की। तो ये सारे ये इमेज एक छोटे छोटे बॉक्सेस में, छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसको आप काउंट नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनफैक्ट आपको माइक्रोस्कोप से देखना होता है बेसिकली। तो वो रहती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्सल्स मिलती हैं, ये देखो पिक्सल्स हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले ये पिक्सल्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो इसका ये तो पिक्सल हो गया इमेज फॉर्मेशन की बात। ब्लैक एंड वाइट में क्या आता है कि ये भैया इमेज फॉर्म हो गई, लेकिन अब ये कलर्ड इमेज बेसिकली 3 चैनल्स में स्प्लिट होती है जिसका नाम है RGB। और देखो यार, ये B हमारा रिप्रेजेंट कर रहा कॉलम्स, किसके, पिक्सल्स के। A रिप्रेजेंट कर रहा रोज, किसके, पिक्सल के, इमेज के पिक्सल के। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, चैनल, RGB। ठीक है, अब हम लोग फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स को क्यों नहीं यूज करते, CNN को क्यों यूज करेंगे हम। देखो सबसे पहले ये बता दूं कि फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स को क्यों नहीं यूज करेंगे, फिर बताऊंगा कि CNN को यूज क्यों करेंगे। यहाँ पे ये देखो 28x28x3 का इमेज 2352 वेट्स लेके घूम रहा है अपने फर्स्ट हिडन लेयर पे। हिडन लेयर क्या है मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है अच्छे से, आप लोग जाना एक्सेस करो मेरे कोर्स को, सब समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी पता है, वेल एंड गुड। और एक इमेज है मेरे पास 200x200x3 की, और उसके वेट्स फर्स्ट हिडन लेयर में 1,20,000। अब ये कोई स्टैंडर्ड, ये दोनों कोई ऐसा नहीं कि मैं रट के बैठा हूँ 28x28x3 22352 इसके अंदर के वेट्स हैं। खुद देखो आप, 28x28x3 बेसिकली आपकी इमेज के साइज का मल्टीप्लिकेशन ही वेट्स होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 2352 आएगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 12000 आएगा, 1,20,000 बेसिकली। तो ये देखो यहाँ पे अगर इतने सारे वेट्स होंगे तो ओवर फिटिंग होनी ही होनी है। 99% केसेस में, क्या 100% केसेस में ओवर फिटिंग होनी है। लेकिन यहाँ पे ओवर फिटिंग वाली प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यार मैं बता दूँ, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क हम लोग इसीलिए यूज़ नहीं करते। CNN में क्या होता है, CNN में बेसिकली जो हमारे न्यूरॉन्स है उसके प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स का छोटा रीजन आपस में कनेक्टेड होता है। पूरा रीजन नहीं, पूरा न्यूरॉन नहीं बेसिकली। ये देखो, ये इस लेयर से पहले के न्यूरॉन से 3, ये 3 इन 6 में कुछ पार्ट कंसिस्ट करते हैं। यानी in case of CNN the neuron in a layer will only be connected to a small region से कनेक्टेड है, ये देखो हाईलाइटेड है, of the layer before इंस्टेड ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स। मतलब ये पूरा का पूरा न्यूरॉन नहीं, पूरा का पूरा न्यूरॉन नहीं, ये छोटा सा रीजन बस, और कुछ नहीं। जैसे पहले फुली कनेक्टेड में सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। अब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के 4 लेयर्स होते हैं। कॉन्वोल्यूशनल होता है, फिर रेलू होता है, और फिर पूलिंग होती है, फिर फाइनली फुल्ली कनेक्टेड तो होता ही होता है। बिना फुल्ली कनेक्टेड के यार हमारा कोई क्लासिफिकेशन, कोई डिटेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फुल्ली कनेक्टेड को कभी भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, लेकिन अब ये आप लोग बोलोगे कि ये तो ठीक है 4 लेयर होते हैं, ये तो आजकल ये X0 क्या बना। एक हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस एक्सप्लेनेशन के लिए, X और 0 क्लासीफायर के तौर पे। ठीक है, X और 0 एक ऐसा क्लासीफायर जिसको अगर आप इमेज दो इस तरीके की X की,
तो भी ये बोले ये x है। इस तरीके की 0 की इमेज दो तो भी ये बोले 0 है, क्योंकि हमको ये दिख रही है ये x ये 0 है, लेकिन कंप्यूटर को अगर आपने अच्छे से ट्रेन नहीं किया तो वो इसको भी 0 ही बताएगा, ठीक है, जो कि नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 4 स्टेप्स में से सबसे पहले स्टेप को हम लोग समझते हैं, कन्वोल्यूशनल को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, कन्वोल्यूशनल, उससे पहले जान ले कि यार ये कंप्यूटर इमेज को जो पिक्सल में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे केस में क्या होने वाला है, जो ब्लैक पिक्सल है जो कि एक्चुअल इमेज x है हमारा, उसको हमने असाइन किया है वैल्यू 1, और वाइट पिक्सल वैल्यूज़ को -1 वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब बेसिकली पहले CNN का बेसिक आइडिया देख लेते हैं। तो बेसिकली वो एक रफ फीचर हम लोग लेते हैं, हम लोग एक रफ फीचर लेते हैं। अब यहाँ पे रफ फीचर का क्या, अब जैसे दो इमेज देखो, ये एक x, ये एक फॉर्म्ड इमेज है x की, ये डिफॉर्म्ड इमेज है x की। देखो आप, ये ऐसे, ये इस तरीके की इमेज अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये बेसिकली इस तरीके की इमेज है, लेकिन यार हमको पता ही है x है। ये चीज़ ऑफ कोर्स ये थोड़ा अच्छा सा होता अगर मैं इसको आराम से बनाता। और ये चीज़ देखो, ये दोनों फीचर्स जो हम लोगों ने एक विंडो के अंदर उठा के रखे हैं, ये फीचर्स मैच कर रहे हैं। देखो 1 -1 1 1 -1 1, और ये सारे तीनों के तीनों जो है काम कर रहे हैं। ये और ये फीचर्स मिल रहे हैं, ये और ये फीचर, ये दोनों फीचर मिल रहे हैं। तो यानी फीचर क्या है बेसिकली मैं आपको फिर से बता दूं, CNN कंपेयर्स द इमेज पीसेस बाय पीसेस। देखो ये फीचर एक उठाया, इसने इन दोनों को कंपेयर किया। द पीसेस दैट इट लुक्स फॉर आर कॉल्ड फीचर्स। ये फीचर दोनों फीचर्स को ये देख रहा है यहाँ पे, इसलिए ये दोनों को फीचर नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो रफ फीचर मैचेस को देख के ये बोलता है कि सेम पोजीशन है दोनों इमेजेस की, तो इसीलिए होल इमेज मैचिंग स्कीम से सबसे सही है, बेटर है कि एक विंडोज़ को मैच करो। विंडोज़ इन द सेंस ये रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ये एक विंडो, ना कि ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ 10, ये वाला नहीं। नेक्स्ट, अब होता क्या है, कन्वोल्यूशनल के स्टेप्स आप कह सकते हो चालू है। तो कन्वोल्यूशनल के अंदर के कुछ स्टेप्स अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल पीसेस लेते हैं बिगर इमेज के, हम x के यहाँ पे फीचर्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, फीचर। ये हमने एक डायगोनल का फीचर उठाया, ये देखो ये रहा हमारा डायगोनल का फीचर। हमने ये बीच वाला का फीचर उठाया, ये देखो, और हमने एक और डायगोनल का फीचर उठाया एक दूसरे साइड का, ये वाले साइड का। ठीक है, 3 फीचर्स हमने स्टार्टिंग से लिए हैं, अभी लिए हैं। तो अब स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है कन्वोल्यूशनल लेयर में। सबसे पहले हम लोग अपने फीचर को हर पॉसिबल पोजीशन इमेज के, हर पॉसिबल इनपुट इमेज के हर पॉसिबल पोजीशन पे लेके जाना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद ईच हम लोग सारे पिक्सल को एक कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर पिक्सल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मतलब क्या है इन दोनों स्टेप्स का मैं आप लोगों को बता दूँ। मान लो ये हमारा एक इनपुट इमेज मिल रहा हमको, और ये फीचर जो है इसको पता चल गया कि ये फीचर हमको सबसे पहले इस इमेज, ये जो फीचर जो हमने ट्रेन किया है मॉडल न्यूरल नेटवर्क, उसका जो हमने इनपुट इमेज इस पर ट्रेन किया था, तो उसने फीचर को उठाया, ये वाले फीचर को जो हमने बताया कि ये वाला उठाना, इस इमेज को फीचर को उठा के इसने इनपुट इमेज पे रखा। तो इस तरीके का इसको सबसे ज़्यादा मैचिंग मिल रहा है, जो कि रियलिटी में है। इसने एक विंडो बनाई एक और अपने खुद के अंदर, स्टोरेज के अंदर। इसने क्या किया, इनपुट इमेज की पिक्सल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो हमारी इमेज है उसके पास उसकी पिक्सल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द इनपुट इमेज पिक्सल वैल्यू, ये करके इसने यहाँ पे स्टोर किया। तो देखो 1 × 1 = 1, ठीक है, -1 × -1 = 1, फिर -1 × -1 = 1, ऐसे ऐसे करके इसको मैट्रिक्स मिल जाती है। और उसके बाद स्टेप 3 क्या है, इन सबको ऐड कर दो, जो भी हमें यहाँ पे इनके मल्टीप्लिकेशन की ये विंडो पूरी भरने वाली है हमारी, और ये विंडो सबको ऐड कर दो उसका,
उसको नंबर ऑफ पिक्सल से उसको डिवाइड कर देना, यानी एवरेज निकाल देना बेसिकली उस ब्लॉक का। तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरी मैट्रिक्स मैं जानता हूँ, आप लोग तो जानते हैं कि ये भरने वाली थी 1 1 1 से ही, इसका एवरेज निकल गया और इसका ऑब्वियसली इसका एवरेज 1 ही होगा और कोई नंबर तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस फीचर के लिए, इस पर्टिकुलर विंडो के लिए हम लोग इस यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो हम लोग इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग इन्हें एक मैप क्रिएट करते हैं और अपने फ़िल्टर की वैल्यू को, जो हमारी ये चीज़ निकलती है, उसको उस प्लेस पे रख देते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने इस पूरे इमेज के लिए किया। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो 1.0, इस पूरे मैट्रिक्स की रिज़ल्ट, इस पूरे इमेज का आउटपुट हमारा यहाँ पर यही आ रहा। तो हमने 3 फीचर लिए थे, मैंने आपको बताया था, ये और ये, इन तीनों के लिए 3 अलग अलग मैट्रिसेस यहाँ पे निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट लेयर है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का लेयर। ये बेसिकली एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो नोड को तभी फायर करता है जब आपकी इनपुट पिक्सल की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तभी ये उसी सेम वैल्यू पे फायर कर देता है, वरना ये नहीं करता है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारा इनपुट पिक्सल वैल्यू -3 है, जो कि 0 से छोटा है, 0 इफ x इज लेस देन 0, x इज इनपुट, x इज लेस देन 0 यानी -3 इज लेस देन 0, इसलिए हमारा ये 0 ही हो जाता है फंक्शन ऑफ x, इसलिए ये 0 हो गया। -5 इज लेस देन 0, दैट इज वाई दिस इज 0, बट 3 इट्स ग्रेटर देन 0। तो हमारा इनपुट अगर यहाँ पे बड़ा या फिर इक्वल टू हो 0 से, तो x ही फायर होगा फंक्शन में। तो ये देखो आप यहाँ पे ये फायर हो गया 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 बड़े थे 0 से, है ना, इक्वल टू तो नहीं थे लेकिन बड़े थे, इसलिए x ही हमारा फंक्शन बन जा रहा। यही है बेसिकली लेयर। और ये बेसिकली क्यों किया जाता है मैं बता दूं, नेगेटिव वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए। जो हमारी फ़िल्टर्ड ये इमेजेस निकलती हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास 3 निकली हैं क्योंकि हमने 3 फीचर्स को सपोज किया है, उसको हम लोग 0 से रिप्लेस करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं रेलू लेयर का। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि वैल्यूज़ सम अप होके 0 ना हो जाए। चलो अब हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं। बेसिकली 0.77 इनपुट जाता है हमारी एक मैट्रिक्स का, रेलू फंक्शन से पास होता है, तो ये 0.77 आ गया क्योंकि x यहाँ पर हमारा जो इनपुट था इस मैट्रिक्स के इस कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल का, ये हमारे 0 से बड़ा था, इसलिए सेम इनपुट ही हमारा वो हो गया। लेकिन 0.11 ये -0.11, यहाँ देखो ना माइनस साइन है, माइनस है, ये छोटा है 0 से, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा क्योंकि हमारी रेलू का जो चीज़ है वो वही कहती है। तो ये पूरी मैट्रिक्स हम लोगों ने रेलू फंक्शन से पास करवाई और हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन तीनों मैट्रिसेस को हमने पास करवाई और हमारे पास ये इमेजेस आ रहे हैं, ये मैट्रिसेस हमारे पास आ रहे हैं। अब पूलिंग लेयर की बारी है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। जो हमारे मैट्रिसेस बन के आई हैं, हम लोग एक विंडो उठाते हैं 2 या 3 पिक्सल के साइज़ की, बेसिकली 2, और उस विंडो को फ़िल्टर्ड इमेजेस में से पास करवाते हैं और हर विंडो में से मैक्सिमम वैल्यू को पुट करके एक और मैट्रिक्स में डाल देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर इस सैम्पल इमेज की बात करें तो यहाँ पे 0.77 है, 0 है 1.00। हमने यहाँ पे 2x2 का साइज़ चुना है। हम लोग 3x3 का भी चुन सकते थे, लेकिन 2x2 स्टैंडर्ड होता है। तो देखो हम लोग फर्स्ट फिल्टर्ड इमेज से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे इस फर्स्ट विंडो में जो कि 2x2 है, 2x2 है, यही होता है 2 या 3 साइज़ का विंडो, ठीक है। अगर ये 3 यहाँ पे होते, 3 यहाँ पे होते तो यार 3 साइज़ का ये विंडो होता, लेकिन 2 साइज़ का विंडो हम लोग लेते हैं यहाँ पे जनरली। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आएंगी हमेशा अगर 2 का आप लेंगे। तो यार इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को हम लोग दूसरे बॉक्स में अंदर स्टोर कर रहे हैं। इस 0.7700 में सबसे बड़ा है 1.00, इसलिए हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं। इन चारों की बात की जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पे 0.33, इसलिए हम लोग 0.33 को स्टोर करते हैं। यहाँ इन चारों की बात की जाए तो 0.55 सबसे बड़ा है, 0.55 यहाँ थर्ड बॉक्स में आता। तो इस तरीके से यार ये देखो हमारे पास, ये देखो 0.33, 0.55, ऐसे करके पूरी मैट्रिक्स हम लोग ने फर्स्ट फिल्टर्ड इमेज के लिए निकाल ली है। फिर हम लोग ने
सारे फीचर्स से ये पास आउट करवाया। पुलिंग लेयर ये इसका सिंबल है, ठीक है, पुलिंग लेयर का पास करवाया और ये हो गया। अब लास्ट इसको सबको स्टैकअप कर दो। ये एक्स कन्वोल्यूशनल से जाता है, रेलो से जाता है, पुलिंग से जाता है, फिर ये मैट्रिक्स क्रिएट होती है, फिर ये तीनों मैट्रिसेस फिर से एक कन्वोल्यूशनल, रेलो, पुलिंग से जाती हैं, फिर ये चारों मैट्रिसेस हमारे पास यहाँ पे तैयार होके आती हैं इस बार। और अब फुल्ली कनेक्टेड लेयर में क्या होता है, ये जो चारों मैट्रिसेस हैं इनको हम लोग इस तरीके से एक अरे टाइप के फाइनल लेयर, एक लेयर के अंदर हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये श्रिंक्ड इमेजेस यहाँ पे निकल के आती हैं हमारे पास। ये देखो फिल्टर्ड और श्रिंक्ड इमेजेस, और एक सिंगल लिस्ट में अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं। 1.0 पहला है 1, तो ये देखो 1.00, फिर दूसरा है 0.55, तीसरा है 0.55, फिर चौथा है 1.00। यानी हम लोग इस पैटर्न से चलते हैं यहाँ पे 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। देखो 1.00, 0.55, 0.55, 1.00, 1.00, 1.00, 0.55, 0.55, 0.55, 0.55 again, 1.00, 1.00, 1.00 and 0.55। तो इस पैटर्न से यहाँ पर हमने एक लिस्ट के अंदर यहाँ पे इस चीज़ को डाल दी है। चलो, अब बेसिकली क्या होता है, हमने x के लिए सेम काम किया, 0 के लिए सेम काम किया। देखो हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट आई हैं, और क्लासिफिकेशन यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ। हम ये इस लिस्ट को स्टोर कर दिया है। किसने स्टोर किया है? स्टोर किया है हमारे न्यूरल नेटवर्क ने x के लिए, और 0 क्लास के लिए इस लिस्ट को स्टोर किया है, जो कि इतने सारे प्रोसेसेस के बाद हमें मिली है। अब हम जब एक नया इनपुट देंगे x और या 0 को क्लासीफाई करने के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार की एक लिस्ट बनाएगी, फिर एक लिस्ट बनाएगी उस इनपुट इमेज के लिए, और उस इनपुट इमेज को इन दोनों इमेजेस के पावर के वैल्यूज से मैच करेगी। फॉर एग्जांपल अगर x की बात की जाए तो इसका पहली वैल्यू 1 है, यानी हाई है, फिर चौथी वैल्यू हाई है, ये देखो, पांचवी वैल्यू हाई है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं नहीं, 10वीं और 11वीं वैल्यू हाई है, और इसके अंदर दूसरी और तीसरी वैल्यू हाई है, 1 है। फिर आपकी ये वाली वैल्यू कौन थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं वैल्यू हाई है, 9, 10, 11। फिर आपके पास ये वाली वैल्यू हाई है, लास्ट वाली। तो ये देखेगा कि कौन कौन सी वैल्यू हाई है यहाँ पे, ठीक है, हाई है। और अगर सेम कोऑर्डिनेट्स पे, अगर जो उसको मैक्सिमम केसेस में सेम कोऑर्डिनेट्स पे मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से क्लासीफाई कर देगा x या 0 को। तो बेसिकली एक लिस्ट में कन्वर्ट करके आपकी इनपुट इमेज को वो कंपेयर करेगा इससे, अगर आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी फॉर दिस डीप लर्निंग कोर्स। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं धमाकेदार प्रोजेक्ट्स। सो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।